everyone. So as you all know that हमारा साइकोलॉजी का जो पेपर है वो जो कि बहुत 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 ज्यादा पास में है. आई थिंक एक वीक भी नहीं उसमें बचा है. ओके, हार्डली 4 days लेफ्ट. आप 5 बोलोगे, मैं 4 बोलूंगी, बट देन यस, हार्डली 4 days लेफ्ट. एंड अब आप इन 4 दिनों में, इवन ऑन 15th, यू विल बी एबल टू सी कितने इतने सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, इन सबको एक मिक्स्ड बैग आपके सामने इन 4 से 5 दिनों में आएगा. ओके, सो टू स्टार्ट विद, ओके, अभी तो आप ये स्ट्रैटेजी देखोगे. ओके, इन द इवनिंग आई विल बी कमिंग विद एमसीक्यूज, टॉप 50 एमसीक्यूज. एक सेशन प्लान्ड है बेसिकली टॉप 100 एमसीक्यूज का, जिसको हमने पार्ट 1 और 2 में डिवाइड किया. तो आज शाम को प्लीज जुड़े रहिएगा. आप ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद रिवाइज करना. उसके बाद विल बी कमिंग विद टॉप 50 एमसीक्यूज टुडे एंड इवन द केस स्टडीज. ओके, तो लेट अस सी. बहुत जल्दी ये बहुत छोटा सा एक वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको मैं हेल्प करूंगी आपकी स्ट्रैटेजी प्लान करने में. ओके, क्या वो स्ट्रैटेजी रहेगी जिसकी वजह से आप 70 on 70 इन साइकोलॉजी स्कोर कर सकते हैं, राइट? सो यस, हियर गोज आवर वीडियो फॉर द मास्टर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 70 on 70 इन साइकोलॉजी ऑन 15th of March. तो सबसे पहले हम सबको एक चीज बहुत अच्छे से पता है. ओके, शायद सीबीएसई की कृपा बोल लें हम, या हमारे कुछ अच्छे कर्मों का फल बोल लें कि सीबीएसई ने ऑलरेडी साइकोलॉजी में तो ना चैप्टर्स कट शॉर्ट तो कर ही दिए. ओके, तो हमारे पास बेसिकली बच जाते हैं ये सारे चैप्टर्स. ठीक है, हमारे पास क्या बच जाता है? हमारे पास ये 7 चैप्टर्स बच जाते हैं. ओके, चैप्टर 1 से लेके 7 तक, जिसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी 1st से लेके 6 तक तो आप बोलोगे ठीक है, देयर इज सम सब्सटेंस इन द चैप्टर, बट चैप्टर 7, ओके, ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली इतना कट शॉर्ट हो गया है कि आधे से भी कम बचा है इस चैप्टर में. ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप डिकोड कर पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? मेरा मतलब ये है कि इसमें, क्योंकि अब आपके पास टेक्निकली पढ़ने को सिर्फ 6.5 चैप्टर्स है. आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है वो तो ऑलरेडी इतना कट हो गया है कि व्हेन आई टीच दैट चैप्टर आई थिंक यार कुछ और होना चाहिए था इस चैप्टर में. बट नॉट टू वरी. ओके, इट मेक्स योर वर्क इजियर. ओके, इसका मतलब ये है कि आपके जो 70 on 70 लाने की जो एक स्ट्रैटेजी हम प्लान कर रहे हैं, या वॉट एवर वी आर प्लानिंग, या आपके दिमाग में जो भी है, उसके आप एक कदम और पास आ गए. क्यों? क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 6.5 चैप्टर्स ही हैं. आपके पास और कुछ भी नहीं है अभी. ओके, सो यस, इट हैज बिकम इजियर. ओके, हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि केस स्टडीज का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, बट हाँ, चैप्टर्स कम हो गए तो डेफिनेटली आप वो बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आप पढ़ पाएंगे, राइट? तो सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, एंड वी ऑल नो दैट. ठीक है, अब एक और वीडियो आएगा. अभी तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है कि हमें स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है हमारे पेपर को. ओके, in these coming days, क्या आज ही जब आप ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख रहे होंगे, शाम में आपके पास एमसीक्यूज और केस स्टडी का लाइव होगा. ओके, सो प्लीज जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा. शेयर दिस वीडियो with your friends so that उनको भी बेनिफिट हो बहुत ज्यादा. तो जैसे कि मैंने बोला, चैप्टर 1 जो है which is based on intelligence, ओके, इसका नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, आई कांट से फेयरली एन इजी चैप्टर, बट आपका मेजर चंक इसमें से आता है. ओके, अभी जब मैं वेटेज दिखाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि आपका मेजर चंक इस चैप्टर में से आएगा. ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी. अगेन योर सेकंड, इससे भी आई कैन से इससे भी बड़ा चैप्टर ये है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि तुम्हारी जो केस स्टडीज है, जनरली केस स्टडीज इस चैप्टर से आती हैं.
ओके आपके असर्शन रीजंस भी आते हैं, आपकी केस स्टडीज भी आती हैं, ओके एंड नॉट टू वरी गाइज, नॉट टू वरी एट ऑल, वील बी सॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग, ओके आप 50 एमसीक्यूज बोलो, अपन 100 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ओके उसके बाद आपका आता है तीसरा चैप्टर, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, और ये पर्टिकुलर चैप्टर किस पे है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस जो है वो जो ये है, ये स्ट्रेस पे है, ओके चैप्टर बहुत छोटा है, मगर हाँ कुछ टेक्निकलिटीज है इस चैप्टर में जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो जीएएस मॉडल आई विल बी टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल, ओके तो ये टेक्निकलिटीज यू ऑल ऑफ यू गाइज नीड टू रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, ओके अब अच्छा एक और चीज, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में से केस स्टडी जो आप जीएएस बोलते हो, जीएएस से तो आती है, यू नो एज इन जनरल अडेप्टेशन से तो आती है, इसमें कॉग्निटिव मॉडल से भी आती है, एज इन दी अप्रेजल्स, ओके प्राइमरी सेकेंडरी अप्रेजल से भी आ सकती है, राइट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। उसके बाद आपका आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अगेन आई वुड से आप लोग ये बोलते हो कि मैम ये चैप्टर ना हम लोग का फेवरेट है और हम ना इस चैप्टर को बहुत इजीली कर लेंगे, ओके एंड एज अ रिजल्ट गाइज होता क्या है ना, आप जब बोलते हो कि चैप्टर बहुत इजी है, फेवरेट है, ठीक है ज्यादा मार्क्स का आता है तो हम कर लेंगे, बट आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन फॉल्टर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है बहुत बच्चे इस पर्टिकुलर चैप्टर में फॉल्टर कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि एंजाइटी पैनिक के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आता है उनको, ओके इसीलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ओके हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है इसमें। पांचवा चैप्टर आपका थेरेप्यूटिक अप्रोचेस है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन थेरेपीज, और वापस से इस चैप्टर में आपका स्कोर करने का बहुत एक अच्छा मौका है, क्यों, क्योंकि जो साइकोडायनामिक थेरेपी वो पूरा कैंसल्ड है, ओके आपके सिलेबस में से, तो आप तो एक्चुअली देखो अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में साइकोडायनामिक इसका मेजर चंक लेता है, ओके और आपका वही मेजर चंक उनने कट कर दिया है सीबीएसई ने, okay so again you have got ample amount of time to study and you have got ample amount of time to revise this chapter and to score marks in this chapter, okay इसके बाद आपका है सिक्स जो है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, अगेन ट्रिकी चैप्टर है, इसमें से भी आपको केस स्टडीज आएंगी, और आज ही हम शाम को इसकी इन सारे चैप्टर्स की केस स्टडी भी करेंगे, डोंट यू वरी, ओके इसमें से बहुत आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि है वो टेक्निकल, यू नो एंड आई डू अग्री कि इन सारे चैप्टर्स में से अगर मैं थोड़ा टेक्निकल सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर अगर आपको बोलूं तो वो एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन ही है, ठीक है आपका बैलेंस कॉन्सेप्ट टू स्टेप तो ठीक है फिर भी, बट आपका जो बैलेंस थियोरी है, ओके फ्रिट्ज हीटर, तो यस डेफिनेटली है, इसमें है टेक्निकलिटीज, तो इसीलिए वील बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स, ठीक है लास्ट चैप्टर जो आपका है सेवेंथ चैप्टर, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, अगेन इस चैप्टर को तो पूरा ऑलमोस्ट पूरा कट कर दिया है उन्होंने, ओके तो भले से इस चैप्टर में से दो, अभी आप देखोगे वेटेज कितना, 2-3 जितने भी मार्क्स का होगा, अभी इसमें जस्ट आगे वाली स्लाइड में मैंने वेटेज लिख के रखा है, तो वेटेज जितने भी मार्क्स हो, अगर 3 मार्क्स का है तो यू आर सपोज टू गेट दोस 3 मार्क्स, ओके क्यों, क्योंकि हमारा ये चैप्टर वैसे भी कट शॉर्ट है, तो हम जितना हमें बताया है उतना हम पढ़ के जाएंगे, okay and don't worry, I'll be there in the evening with all the MCQs and the case studies, okay let us see कि वेटेज का क्या प्रॉब्लम है अब यहाँ पे, ठीक है हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम लगे, ओके मगर yes you guys have hit the jackpot अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हो तो, ओके इतने साल से मेरी क्लासेस में यूट्यूब पे I've kept on saying read your NCERT and read your NCERT, नथिंग एल्स, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ओके क्योंकि अगर आपने रीड कर ली, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, यू गाइस हैव हिट द जैकपॉट, ओके अब सबसे पहला चैप्टर आता है 13 मार्क्स का, ठीक है अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना 13 मार्क्स का सबसे पहला चैप्टर आता है, क्योंकि हाँ अभी मैं बताऊंगी जो टॉप 3 आपको दिख भी रहे होंगे, ओके एंड आई विल टेल आल्सो, इस चैप्टर में से आपके असर्शन रीजन, देखो एमसीक्यूज तो आप सारे चैप्टर में से एक्सपेक्ट करो बेटा, ठीक है
don't say, now, many of, बहुत सारे बच्चे, even many of you after seeing this video are also going to ask me कि मैम एमसीक्यू सबसे ज्यादा किस में से आएंगे. See, you expect MCQs out of all the chapters. ठीक है, आपको सातों के सातों चैप्टर्स में से एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एमसीक्यू आपको किसी में से भी आ सकते हैं. ओके, बट स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो यस, असर्शन रीजन एंड जो केस बेस्ड होते हैं, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड जो होते हैं, वो इसमें से आपको आ सकते हैं. केस बेस्ड में से भी आपको, जैसे हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, केस बेस्ड में से भी मैं आपको यही बोल रही हूँ, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस में से बहुत अच्छे से, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं यूट्यूब पे, लास्ट ईयर हमारी क्लासेस में किए हुए हैं. ओके, मैं उसको एक एग्जांपल देती हूँ, हार्वर्ड गार्डनर, ओके, और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एज इन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और ट्रायर्किक थ्योरी. ओके, बहुत सारी केस स्टडीज है, बनी हुई हैं. ओके, बहुत सारे स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स में मैंने ये केस स्टडीज देखी हैं. तो यस, चांसेस आर देयर कि आपको वहां से केस स्टडीज आ सकती है. ओके, फेयर इनफ. अब चैप्टर 2 अगेन देखो, वापस से वही चीज, एमसीक्यू कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी आपको केस स्टडी आ सकती है. ओके, असर्शन रीजन भी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कहां से क्या मैक्सिमम आ सकता है. ओके, अब यहाँ से अगर मैं आपको केस स्टडी बोलूँ ना, तो इसमें से केस स्टडी पता है आपको किस में आती है? ईगो सुपर ईगो की केस स्टडी आती है. ओके, विच वी विल बी डूइंग. ओके, हम आज करेंगे शाम को वो केस स्टडी. ओके, ईगो सुपर ईगो की केस स्टडी आ सकती है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की केस स्टडी आ सकती है. ओके, आपको रॉर्शा के बारे में आ सकता है. ओके, जैसे लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स. रॉर्शक का उन्होंने एक डायग्राम बना दिया था और उस पे क्वेश्चंस थे. ओके, एक केस स्टडी दे दी थी और रॉर्शक के ऊपर क्वेश्चंस थे, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट पे क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो डेफिनेटली आ सकता है. मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, अगेन आपकी असर्शन रीजन आर वेरी वेरी कॉमन इन दिस. ओके, असर्शन रीजन अगेन केस बेस्ड जो होते हैं, केस स्टडी बेस्ड जो होते हैं, असर्शन रीजन तो डेफिनेटली आते ही हैं. ओके, चैप्टर नंबर 3 से, और चैप्टर नंबर 3 आपके 9 मार्क्स लेता है इसमें. ओके, सो गाइज अंडरस्टैंड, 9 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए 9 मार्क्स. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगेन इज ऑफ 12 मार्क्स. अ मेजर चंक ऑफ योर केस स्टडी and your 6 mark questions. ओके, आप बोलोगे देखो, आपको 6 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, हो सकता है, देखो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल मैं पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ सकती कि 12 मार्क का एक चैप्टर में से दे दे वो लोग, लाइक पॉसिबल है 6 मार्क में, बट 6 मार्क का ना आपको इसमें भी आता है. ओ सॉरी, नॉट केस स्टडी, आई एम सो सॉरी, 6 मार्क्स. ओके, तो हो सकता है आपको 6 मार्क के जो 2 क्वेश्चंस आए, उसमें एक आपको सेकंड चैप्टर में से और एक आपको चैप्टर 4 से हो. ओके, पॉसिबल. बट हाँ, आपको इसमें या तो केस स्टडी या 6 मार्कर पॉसिबल है. लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में से जनरली ऐसा ही होता है कि 6 मार्क का वो केस स्टडी दे देते हैं. ओके, प्रॉपरली, लाइक हो सकता है कि 6 मार्क का भी क्या, 4 मार्क का वो केस स्टडी देते हैं, दो करके 4 मार्क का केस स्टडी देते हैं. मैं यहाँ पे आई कैन राइट नो 6 मार्क का वो लॉन्ग आंसर दे देंगे. सॉरी, हाँ सॉरी, 6 मार्क का वो लॉन्ग आंसर दे देंगे. ओके, प्लस 4 मार्क्स की वो केस स्टडी दे देंगे. ओके, एंड प्लस वो 2 मार्क का एक शॉर्ट आंसर, बेसिकली जो वेरी शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं वो दे सकते हैं. ऐसे 12 मार्क्स इनके हो गए. ओके, तो यस, दिस चैप्टर, ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से मल्टीपल आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, केस स्टडी तो आएगा ही. ओके, और केस स्टडी भी नहीं तो 6 मार्कर तो इसमें से आपको आना ही है. दैट इज वाई चैप्टर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है जो कि थेरेप्यूटिक अप्रोचेस है. ओके, यहां से आपको पॉसिबल, ओके, एक असर्शन रीजन आ सकता है. ओके,
अब आपका असर्शन रीजन तो हो गया बेसिकली 1 मार्क का। ओके, नाउ यहां से आपको आपके ना हो सकता है एक 6 मार्क का आ जाए। ओके, you know, one can be of 6 mark, one can be of 2 marks or 4 marks or something। ठीक है, यहाँ से आपको 4 मार्कर्स भी आते हैं। ओके, जैसे सपोज अगर आपको बिहेवियर थेरेपी के बारे में या सीबीटी के बारे में या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और इन सब के बारे में लिखना है तो डेफिनेटली वो 4 मार्क्स में कवर हो सकता है। ओके, एंड दिस इज ऑफ 9 मार्क्स। नाउ योर चैप्टर नंबर 6 जो कि एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन जो कि 8 मार्क्स का है, इसमें से वापस से आपको एक केस स्टडी आती है। ओके, एक केस स्टडी और एक 4 मार्कर। ओके, अंडरस्टैंड दिस। 4 मार्कर बहुत पॉसिबल है फ्रिट्ज हीडर का आपको एक बैलेंस का वो बनाने को आ जाए। ओके, आपको कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड लिखने को आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको लाइक पर्सुएशन और ये सब लिखने को आ सकता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीजें, तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर अगेन स्टैंड्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज सोशल इन्फ्लुएंसेस इन ग्रुप प्रोसेसेस, ये आपका 6 मार्क का जो चैप्टर आपको आ रहा है। ठीक है, लोएस्ट है बट हमें छोड़ना नहीं है। ओके, कंफर्मिटी, कंप्लायंस, डिफरेंस लिखने को आ सकता है। ठीक है, स्टेजेस आ सकती हैं, कंफर्मिटी कंप्लायंस लिखने को आ सकता है, टेक्निक्स आ सकती है इसमें। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम, ओके, ऑडियंस और ये सारी चीजें आ सकती हैं। 1 1 मार्कर के इसमें बहुत आते हैं। ओके, लेट मी राइट, इसमें 1 मार्क, ओके, 1 मार्क एंड 2 मार्कर्स भी बहुत आते हैं इसमें। ओके, तो ये आपका ना देखो, ये वेटेज जो अभी मैंने बताया ना, ये बेसिक वेटेज है। ओके, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, यस, आप इसके अकॉर्डिंग आपका प्लान कर सकते हो। ओके, आपका पेपर आप प्लान कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, बट ये मैंने कहीं नहीं बोला है कि आपको ये टॉपिक छोड़ देना है। ओके, वी हैव टू डू एवरीथिंग, वी हैव टू डू, जैसे कि मैंने वापस से आपको एक ही चीज बोलूंगी, रीड थ्रू योर एनसीईआरटी, just read through your NCERTs। Okay, now the next thing that we have over here is, अब देखो इसका ब्लूप्रिंट अगर मैं आपको बताऊं तो कितने एमसीक्यूज आते हैं आपको, 15 एमसीक्यूज आते हैं। ओके, फॉर 15 मार्क्स, राइट। इन्हीं 15 एमसीक्यूज में से अब देखो यहाँ पे इन 15 एमसीक्यूज में से कुछ बेसिकली आपको डेफिनेटली प्रॉपर एमसीक्यू फॉर्म में होंगे जिनके 4 ऑप्शंस होते हैं, अग्रीड। कुछ आपको वन लाइनर्स या फिल इन द ब्लैंक्स जिसको बोलते हैं ना, फिल अप्स जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है, और कुछ आपको असर्शन रीजन हो सकते हैं। ओके, और कुछ आपको ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स 2 असर्शन रीजन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको 15 मार्क का जो 1 1 मार्कर है उसमें 2 असर्शन रीजन भी आ सकते हैं। तो गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, 1 मार्कर में यू विल हैव अ मिक्स्ड बैग एमसीक्यूज। ठीक है, ऑल्सो मैं आपको जो आज एमसीक्यूज का एक 50 एमसीक्यूज का जो एक सेशन है हमारा, ओके, उसमें मैं जानबूझ के आपको 1 लाइनर्स कराऊंगी जिसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। ओके, व्हाई, बिकॉज आई वांट यू गाइज टू प्रैक्टिस इट थॉरली। ओके, ऑल्सो इस बार का पेपर इज एक्सपेक्टेड कि उसमें एमसीक्यूज कम हो और फिल इन द ब्लैंक ज्यादा हो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है 1 लाइनर्स जिसमें आपको ऑप्शन नहीं आएंगे। ओके, यू विल नॉट गेट ऑप्शंस इन दैट, अंडरस्टैंड दैट। एमसीक्यू बिल्कुल होंगे, हो सकता है 2 या 3 एमसीक्यूज हो, मगर आपका जो मेजर चंक है वो आपका फिलअप से भरा होगा। ओके, उसके बाद हाँ आपका 1 या 2 असर्शन रीजन आ गए। ओके, एंड ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, राइट। ये 15 हो गए। अब आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 है जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। ओके, ये आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, हो सकता है यू हैव एन इंटरनल चॉइस, हो सकता है यू डू नॉट हैव, ऑफ कोर्स सैंपल पेपर के जैसा ही होगा, बट वी यू नो डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ सरप्राइज नहीं होगा, हो सकता है कुछ सरप्राइज आ जाए हमको। ओके, हो सकता है इंटरनल चॉइस आए ही ना 2 मार्क्स में भी, राइट। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ये आपके 12 मार्क के हो गए, 2 into 6। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप 2 आ गया जो कि आपके
3 आते हैं, ठीक है, 3 आते हैं, ओके, एंड वो 3 मार्क्स के होते हैं, तो वो 9 मार्क्स के हो गए, वेरी क्लियरली रिटन ओवर हियर। लॉन्ग आंसर टाइप 1 आपके 4 आते हैं और वो 4 मार्क्स के होते हैं, ओके। अगेन एन इंटरनल चॉइस कुड बी देयर, ओके, कुड नॉट बी देयर, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, ओके। हम जब वो गेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वील सी एवरीथिंग, ओके। ये आपके 16 मार्क्स यहाँ हो गए। लॉन्ग आंसर आपके 6 मार्क के आते हैं और 2 आते हैं, ओके। जैसे कि मैंने बोला 6 मार्क के आते हैं, हो सकता है एक चैप्टर 2 से आ जाए और एक चैप्टर 4 से आ जाए, ओके, क्योंकि ये सबसे ये सबसे क्या बोलूं, मतलब सबसे ज्यादा कंटेंट है इन 2 चैप्टर्स में, ओके। और स्पेशली 6 मार्क्स के लिए बहुत कंटेंट है। जैसे 6 मार्क में हो सकता है आपको हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी लिखने को आ जाए, 6 मार्क्स में आपको हो सकता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस प्लस नियो फ्रॉइडियंस आ जाए, या एडीगो सुपर ईगो और साइकोसेक्सुअल आ जाए 6 मार्कर्स में, लाइक सेकंड चैप्टर से। वेराज फोर्थ चैप्टर से आपको स्किजोफ्रेनिया के बारे में आ जाए 6 मार्क्स में, अंडरस्टैंडिंग स्किज़ोफ्रेनिया है, आपके टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में आ जाए, राइट। तो इट कैन बी पॉसिबल, ओके। इसके बाद जो लास्ट है वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको 2 केसेस हैं और वो दोनों केस आपको करने हैं। दोनों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अंडरस्टैंड। दोनों, बोथ द केसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दोज मार्क फॉर योर 6 मार्क्स, ओके। तो ऐसे करते करते यू हैव गॉट योर 70 मार्क्स, फ्रीज्ड, ओके, योर 70 मार्क्स आर हियर, राइट। अब मैं ये नहीं बोल, इसमें है ना, इसमें वी हैवंट डिस्कस्ड एनी क्वेश्चन, इसमें वी हैव जस्ट डिस्कस्ड टाइप्स एंड a lot of things, a lot of other things. Up, you guys need to be, you guys need to be stuck on our channel, okay? Kyun? Because since we have discussed it now, right from today, okay, right from today, exactly आज से लेके 15th तक, ओके, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक वी आर देयर विथ यू, ओके। इवन फिर सीयूईटी में तो वी आर देयर ऑलवेज टुगेदर, बट देन हाँ, तब तक वी विल बी डिस्कसिंग अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आज शाम को हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ओके। टॉप 100 में से आज पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे 50 का, और हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, ओके। नियर अबाउट 20-25 केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। एंड फिर जैसे आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको कल का स्केड्यूल बताऊंगी, ओके। सो प्लीज गाइज, प्लीज बी हियर, okay. Do not go, and yes, you all can join our telegram channel, okay. You'll have a glance of all of this, right? So बिल्कुल आप ज्वाइन कर लो जल्दी से, and thank you so much, okay, for being such patient listeners. Please be there, and all the best for your psychology exams. Bye bye.